नमस्कार दोस्तों। तुम्हारे बेटे रौनक और मेरी बेटी पायल से अच्छी जोड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं कुमकुम भाग्य से, जहां प्रार्थना रौनक के कमरे में छुपी है और रौनक उसे देख लेता है और उसे पर्दे के पीछे से बाहर निकालता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रार्थना रौनक को देखकर चौंक जाती है, मानो जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे माफ कर देना, वो मुझे ये सामान लेने में आई थी, मुझे चाची ने भेजा था, लेकिन फिर आप टॉवल मांगने लगे और आप बिना कपड़ों के बाहर आ गए तो मैं डर गई, इसलिए फिर मैं ओके। इतना डर क्यों रही हो? मैं समझ रहा हूँ। अपनी आंखें खोलो। प्रार्थना और रौनक की प्यार भरी मुलाकात उन दोनों को अतीत में लेकर जाती है। आप अपनी कमीज की बटन बंद कर दीजिए। आंखें खोलो प्रार्थना, बटन बंद कर लिए मैंने। रौनक प्रार्थना संग स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए प्रार्थना की तारीफ करता है। मेरा नाम याद है? हाँ, 5-7 साल पहले नहीं, 10-15 साल पहले कोई था जो 2 चोटियां बांधता था और पढ़ाई में मेरे साथ रेस करता था और मुझे हमेशा पीछे छोड़ देता था, और वो तुम थी। तो बताओ, मुझ पे स्पाई क्यों कर रही थी? दरअसल प्रार्थना का और इंग्लिश का 36 का आंकड़ा है और विदेश रहकर लौटे रौनक की जुबान पर तो हर वक्त अंग्रेजी ही झलकती है। वो मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, मतलब आती ही नहीं। मजाक कर रही हो क्या? सीरियसली? कैसे? आई मीन 7वीं क्लास से तो इंग्लिश शुरू हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन इतना तो पक्का है कि पढ़ाई में मुझे हराने वाली नंबर 1 प्रार्थना कभी फेल नहीं हो सकती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब 5वीं 6वीं तक तो तुम टॉपर थी। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने, घर पे ही पढ़ाई कर रही थी, इसलिए गणित बहुत अच्छी है मेरी, पर अंग्रेजी कभी किसी ने नहीं सिखाई तो सीख ही नहीं पाई। रौनक और प्रार्थना के बीच एक दूसरे की खामियों को दूर करने हेतु मैथमेटिक्स और इंग्लिश सीखने सिखाने की डील होती है। जैसे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मुझे गणित नहीं आती, तो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा देता हूँ, तुम मुझे गणित सिखा दो। आप मजाक कर रहे हैं ना? आई मीन आती है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं आती जितनी तुम्हें आती है, तो डील? मंजूर? मंजूर। रौनक प्रार्थना से और एक काम करवाना चाहता है, जिसे सुनकर प्रार्थना एकदम से सहम जाती है। तुम्हें मेरा स्पाई बनना होगा। स्पाई मतलब जासूस। जैसे वो जो लड़की मेरे कमरे में आई थी और कह रही थी कि हमारे मॉम डैड चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जाने, तो उसका एजेंडा क्या है ये तुम्हें पता लगाना है। एजेंडा मतलब मकसद, वो चाहती क्या है। रौनक बड़ी चालाकी से माँ की धमकी देकर प्रार्थना को जासूसी करने के लिए मना लेता है। मैं नहीं करूंगी जासूस। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे रूम में थी और पर्दे के पीछे छुपकर मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रही थी। हे शीना जी, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? रुको। माँ नहीं, मत बताइए, मैं करूंगी काम। कर। पर मैं ऐसी लड़की नहीं हुआ, शीना जी की कसम। अब देखते हैं वसुधा की कहानी में क्या चल रहा है। करिश्मा चंद्रिका सिंह चौहान को अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए न्योता देती है। तुम्हारा ट्रिप कैसा था? Oh, it was really fantastic, चंद्रिका। तभी करिश्मा को जिस बात का डर सता रहा होता है वही होता है। सासू माँ, आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मैं आपको किसी और की नहीं बल्कि अपने रेस्टोरेंट लेकर आई थी। आज इसका सॉफ्ट लॉन्च है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप आए। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बस 2 मिनट दो। हाँ, हम अभी आए। देवांश अपनी माँ चंद्रिका सिंह चौहान को कॉल करता है और उसके फोन पर सारिका की करतूत को उजागर करने की कोशिश करता है। क्या बात है देव, सब ठीक तो है? अगर सासू मॉम और देव की बात हो गई तो देव उन्हें सारिका मैडम के कारनामे के बारे में बता देगा और फिर वो दफा मेरा नाम उगल देगी। क्या करूँ? मगर करिश्मा चालाकी से सिचुएशन को संभालते हुए चंद्रिका सिंह चौहान से राज को छुपाए रखने में कामयाब होती है। बोलो देव, क्या हुआ? आप भी ना, अब 2 मिनट में इनॉग्रेशन का मुहूर्त थोड़ी निकल जाएगा। आप देख रही ना, सासू मॉम फोन पे है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। अब सासू मॉम, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। कोई बात नहीं माँ साहब, आप काम खत्म करके जब घर आएंगे तब हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स ओके माँ साहब, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना।
जय माता रानी, अभी तो बच गई। इनॉग्रेशन तो आप ही करेंगे। बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, हमें तुम पर गर्व है। आखिरकार चंद्रिका सिंह चौहान करिश्मा के रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती है। करिश्मा की मां लगे हाथ अपनी बेटी की तारीफ भी करती है, जिससे चंद्रिका सिंह चौहान को करिश्मा पर गर्व महसूस होता है। चंद्रिका, तुम करिश्मा की आइडल हो। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती है। अब देखो ना, इस रेस्टोरेंट के लॉन्च के लिए अकेले ही इस लड़की ने इतनी मेहनत की। बैठो ना। दैट्स रियली ग्रेट करिश्मा, सुपर। अब इसीलिए तो हमें अपना चलता हुआ यूरोप ट्रिप छोड़ के यहाँ आना पड़ा। सरप्राइज ही था हमारे लिए। इतना कुछ अकेले मैनेज किया, हमें तुम पर गर्व है। और हमें आपके फैसले पर गर्व है चंद्रिका जी। हर तरह से करिश्मा चौहान फैमिली के लिए एकदम फिट है। थैंक यू पापा साहब। सासू माँ, ये तो बस शुरुआत है। आप बस देखते जाइए कि आगे आगे मैं और क्या क्या करती हूँ। कैसे मुझे तुम मिल गए में बबीता आहूजा अपने बेटे से मिलने बेताब है। बस आता ही होगा वो। रणवीर अरोड़ा में उसे अपना खोया बेटा नजर आता है। अमृता, क्या हुआ? आ रहा है ना वो? क्यों? तुमने उसे मनाने की कोशिश नहीं की? तुम ना सुनकर वापस आ गए? मैम एक्चुअली किसकी बात हो रही है? रणवीर अरोड़ा की। वो रणवीर अरोड़ा नहीं है, विराट सिंह आहूजा है, मेरा बेटा। आबिर और मंदिरा बिजनेस के फैसले को लेकर आहूजा से काफी खफा हैं। अभी उसे याद नहीं है, लेकिन यहाँ आता ना तो जरूर याद आता उससे। ओह, अब समझी यहाँ क्या हो रहा है। मैंने तेरे पापा से कहा था यही होगा, लेकिन वो माने नहीं। अब देख, मेरा कहा सच हो रहा है। ये लोग उस हमशक्ल को इसलिए वापस लाना चाहते हैं ताकि तू विराट की तरह आहूजा कंपनीज का एमडी ना बन पाए। ये तेरा हक छीनना चाहते हैं। आहूजास की हर एक चीज पर सबसे पहला हक मेरे बेटे विराट का है। और जिसकी तुम बात कर रही हो ना, वो कोई और नहीं, मेरा बेटा विराट ही है, जिसने अपनी मेहनत से इस बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाया है। तो मेरा बेटा भी घर पे बैठे बैठे मटर नहीं छिल रहा भाभी, वो भी काम कर रहा है। दिन रात एक करके काम किया है उसने, या फिर ये कहूं कि गुलामी की है आपकी। बबीता और उन दोनों माँ बेटे में हक को लेकर अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि समझते तो इसे यही है आपका नौकर, इसीलिए इसका हक मिलने में इतना वक्त लग रहा है। चाची जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है अमृता? तुमने सुना ना अभी, इन्होंने अपने मुंह से कहा है। अब मैं भी एक बात बोल देती हूँ, मेरे बेटे का हक मैं किसी को मारने नहीं दूंगी। किस हक के बारे में बात कर रही हो? मेरा बेटा है, अभी कोई हक नहीं मिलने वाला तुम्हें। अरे कैसे नहीं मिलेगा? मैं मेरा हक अमृता। बबीता और मंदिरा के बीच बहस इतनी बढ़ती है कि अनजाने में अमृता को उनके झगड़े का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहाँ लगी, दिखाओ। देखा, मेरे बेटे के बिजनेस के पीछे तो पड़ी ही थी तुम मंदिरा, और अब तुम्हारी टोक लगने से मेरी बहू को चोट लग गई। बहू? आपका मोहरा कहिए, आपके खेल अच्छे से जानती हूं मैं। अमृता, छोड़ो इन सबको, तुम चलो। भाभी ज्यादा लगी तो नहीं? भाग्य लक्ष्मी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां आयुष अस्पताल में भर्ती है। सिस्टर, आपने दवाई मंगाई थी ना, मैं ले आया। हाँ। जिस कारण ऋषि, लक्ष्मी और शालू उसके लिए चिंतित होते हैं। सब ठीक हो जाएगा, आयुष ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना भगवान जी हैं उसके साथ। लक्ष्मी और ऋषि का अटूट विश्वास ही आयुष को फिर से सेहतमंद बनाने में कारगर साबित होता है। परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन आखिर में सब अच्छा हो जाता है। लेकिन नीलम ओबेरॉय के मन में मलिष्का की भलाई के लिए कुछ और ही चल रहा है। सही कहा तुमने, भगवान ने हमारी भी बहुत परीक्षा ली है, पर अब सब अच्छा होने जा रहा है। लेकिन तुम ऋषि और हमारी जिंदगी से दूर चली जाओगी हमेशा के लिए। मलिष्का से जो वादा हमने किया था वो पूरा हो जाएगा।
मलिष्का। नीलम लक्ष्मी के लिए बिछाए जाल को और मजबूत बनाने की कोशिश करती है। ऋषि, जी माँ। मलिष्का कहाँ है? वो जानबूझकर ऋषि को लक्ष्मी से दूर करने की कोशिश करती है। पता नहीं मुझे, एक्चुअली घर से जब हम आए थे तो साथ में आए थे, अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम जाकर देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता क्यों? मलिष्का प्रेग्नेंट है ऋषि, और ऐसे में जो हमने देखा, जिस तरह से तुम और लक्ष्मी एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, अगर ये मलिष्का ने भी देखा होगा तो सोचो कैसा लग रहा होगा उसे, क्या हालत हुई होगी उसे। एकदम अनजान, गैर, अनवांटेड फील कर रही होगी वो। शालू भी अपने तरीके से नीलम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नीलम मलिष्का की प्रेगनेंसी का वास्ता देकर उसे भी चुप कराती है। कुछ नहीं होगा मलिष्का को, अब ऐसा क्यों सोचती है? एक ही बात को कितनी बार कहें, सबको अलग अलग से बताएं क्या? एक बार भी बात सबके दिमाग में जा क्यों नहीं रही है? मलिष्का प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो, ये बात जानती हो ना तुम? जी जानती हूँ। नीलम का मकसद साफ है, ऋषि को लक्ष्मी से दूर करना, और इसीलिए वो ऋषि को जबरदस्ती मलिष्का को ढूंढ के लाने का आदेश देती है। जाओ देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढूं? मुझे पता होगा तभी तो ढूंढूंगा ना माँ, मुझे पता नहीं है वो। हमें नहीं पता कि तुम कहाँ ढूंढोगे उसे, हमें सिर्फ इतना पता है कि कहीं से भी कैसे भी उसे ढूंढ कर लाओ यहाँ। ऋषि जाओ। जी जी जी, मैं ढूंढता हूँ। जमाई नंबर 1 में नील की माँ को अपने बेटे की घर जमाई होने की खबर सुनकर काफी सदमा लगता है। वो अपनी आई के खिलाफ जाके शादी करेगा ही नहीं, देखना। नील के घर जमाई होने के खबर से वो काफी क्रोधित होती है मुझे पता था नीलू घर जमाई बनने वाला है। और अपनी बेटी मंजरी से इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए जवाब मांगती है। मंजरी जवाब दे, तुझे कुछ पूछ रही हूँ मैं। हाँ मंजरी अपनी माँ को सारा सच बता देती है। मुझे पता था, उस दिन जब तुम इस घर के घर जमाई बनने वाले हो। नील की माँ सुमति को नील का घर जमाई बनना इतना खलता है कि वो अपना सारा गुस्सा मंजरी पर ही उतार देती है। सुमति, मंजरी को पहले से पता था नीलू घर जमाई बनने वाला है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। सुमति, इसीलिए दोनों बच्चे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बेटे नीलकंठ का चोटवानी परिवार में घर जमाई बनकर रहने का फैसला सुमति के मन पर इतना आघात करता है कि वो इमोशनली टूट जाती है और अपनी बेटी मंजरी को ही दोष देती है। तूने मुझसे झूठ बोला, तेरी वजह से हुआ सब ये तो। सुमति रुक जा, क्यों मार रही है इसे? क्यों ना मारो इसे? कब आई थी तू? जब मुझे सब कुछ पता चला था तो मैं आई थी आपके पास, लेकिन दादा ने सारी बात घुमा दी और मुझे कसम दे दी। नहीं आई दादा। इधर आ तू। तुझे किसकी कसम दी कि तो इस वक्त आई दादा के सामने कुछ ना बोले? आई, जितना दुख तुझे है दादा के जाने का उतना ही दुख मुझे भी है, लेकिन हम कब तक ऐसे रोते रहेंगे? सुमति, मंजरी सही कह रही है। अगर नील हमारे बगैर खुश रह सकता है तो हम दुखी क्यों रहें? आज से नील के बारे में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। मान लो आज से हमारा परिवार सिर्फ हम 3 लोगों का है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इन सारे शोज के पूरे एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप और देखिए सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।